अगर किसी देश की 51% जनसंख्या वहाँ की बहुसंख्यक कहलाती है और उसी देश की 49% जनसंख्या अल्पसंख्यक कहलाती है, और जो 49% जनसंख्या अल्पसंख्यक है उसे यह कह करके आरक्षण दे दिया जाता है कि यह यहाँ की अल्पसंख्यक है, तो जो 49% अल्पसंख्यक जनसंख्या है उसे 51% की बहुसंख्यक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप सबको पता है कि EAC इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया। वह जो इकोनॉमिक या कहा जाए कि EAC है, वह अपने देश का जो रिपोर्ट जारी किया है तो किया ही है। उसने 167 देशों का पूरा डेटा एनालिसिस किया है और 167 देशों का जो पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद उसने रिपोर्ट जारी किया। उसने कहा कि जितने भी विश्व में 167 देश हैं, उनमें से जितने भी देश हैं उनमें से 22% जो बहुसंख्यक देश हैं, 22% की गिरावट, कहा जाए कि जनसंख्या बहुसंख्यक जो वहाँ की जनसंख्या है उनमें गिरावट आई है। यानी मान के चलिए 167 देश हैं और वहाँ जैसे किसी भी देश में बहुसंख्यक हैं, कोई भी कम्युनिटी के हैं, वहाँ की जो जनसंख्या बहुसंख्यक है उनमें गिरावट आई है। और उसने अपने भी देश का, भारत देश का जो रिपोर्ट जारी किया है, तो उसने भारत देश का रिपोर्ट जारी किया। उसमें कहा उसने कि हिंदू, पारसी और जैन कम्युनिटी, यानी इन तीनों कम्युनिटी, इन समुदायों को छोड़ करके जितने भी और कम्युनिटी या जितने भी और समुदाय हैं, इनमें जनसंख्या अच्छी खासी वृद्धि हुई है। जिनमें से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वह मुसलमानों में हुई है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में हुई है, उसके बाद सिखों में हुई है और ये क्रिश्चियन में हुई है। उसके अलावा बहुत सारी कम्युनिटी हैं जहाँ इनकी जो वृद्धि देखी गई है, और जिनमें से कहा जाता है कि जो सिख हुए हैं 4.5%, वहीं पे क्रिश्चियनों की जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में 3.5% हुई है। उसके अलावा जो मुसलमान या फिर मुस्लिम कम्युनिटी हैं उनमें 43.15% की वृद्धि हुई है, जो बहुत ज़्यादा है। कहा जाए कि जनसंख्या विस्फोट का जो काम कर रही है, तो ये मुस्लिम समुदाय की कम्युनिटी को कहा जा सकता है कि इस तरह से जनसंख्या जो 1950 से लेकर 2015 के बीच का जो पूरा ये औसत डाटा निकाला गया है, तो यह जो मुसलमानों का या फिर मुस्लिम कम्युनिटी का देखा जाए तो 43.15 के साथ जनसंख्या इतना भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। इनका रीज़न क्या हो सकता है, इनका कारण क्या हो सकता है कि जो ये जनसंख्या है मुस्लिम कम्युनिटी की क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रही है, क्यों इतना तीव्र गति से बढ़ रही है, जो देश के लिए हो सकता है कल के लिए कि यह एक अपने देश के जो जनसंख्या 144, UN की जो रिपोर्ट आई है 144 करोड़ पहुंच गई है, जो नंबर 1 पे चाइना को पीछे करके नंबर 1 पे भारत जा चुका है। तो हो सकता है कि 200 करोड़ की जो जनसंख्या पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर इसी दर से जनसंख्या वृद्धि होती गई। तो हम आपको बता दें कि इसका जो रीज़न है, जो एक कहा जाए कि विश्लेषकों के द्वारा बताया गया है कि जिसका नंबर जो पहला हुआ है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में बहुपत्नी विवाह का सिस्टम है कि अगर आप शादी कर रहे हैं, आप एक के साथ शादी कर रहे हैं, आप एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं, आप उसके बाद साथ भी 2-3 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तीसरे के साथ कर रहे हैं, उसके साथ भी यही हाल है। तो मतलब एक अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से शादी कर रहा है मुस्लिम कम्युनिटी का, तो उससे 4-5 बच्चे अगर एवरेज औसत माना जाता है तो एक फैमिली, एक परिवार पे होता है। उसके अलावा जो दूसरा कारण माना गया कि इतनी जनसंख्या तीव्र गति से क्यों बढ़ रही है, तो जो अपने कहा जाए कि प्रवासियों का या फिर अपने पड़ोसी देशों से जो प्रवासी आते हैं या फिर गैर मतलब अनुचित तरीके से जो अपने देश में आ जाते हैं, अपने देश के अंदर आ जाते हैं, और एक रीज़न जो है तो उनका ये हो सकता है। उसके अलावा जो तीसरा रीज़न कहा जा रहा है कि तीसरा रीज़न क्या है, तो उसका जो रिलीजन्स जो कहा है कि धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन का कहा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन बहुत तीव्र तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस्लाम को लोग अपना रहे हैं। तो ये सब पूरा जो रीजन जो है तो जो इंडिकेट करता है कि हाँ, इन सब कारणों की वजह से 43.15% के साथ मुस्लिम कम्युनिटी की जनसंख्या बढ़ रही है। उसी के साथ में हम आपको ये भी बता दें कि जो अब अपने देश के पड़ोसी देश हैं जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ की जनसंख्या जो वहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या है उनमें भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। जैसे आप पाकिस्तान में 3.5% के साथ वृद्धि हुई है, और उसी के साथ बांग्लादेश में 18 दशमलव कुछ पॉइंट 18.5 लगभग 18.5% के साथ वृद्धि हुई है। वहीं अफगानिस्तान में लगभग 1% के साथ वृद्धि हुई है। ये पूरी जो जनसंख्या है तो पूरा ऑल ओवर एवरेज भी निकाला गया है, तो ऑल ओवर एवरेज 22% की जो कहा जाए कि बहुसंख्यक
किसी भी देश में अगर बहुसंख्यक रह रहे हैं तो बहुसंख्यक वहाँ के 22% औसत घट कर मतलब गिरा है। और वहीं पे पूरा अगर सब पूरा ये सब आपको मैं बता दिया हूँ। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि जो हिंदू कम्युनिटी अपने देश की है, हिंदू कम्युनिटी में -7.15 के साथ लगभग 7 या फिर लगभग 8% के साथ जो हिंदू कम्युनिटी है वो घट रही है। यानी अपने देश की जो हिंदू है, यहाँ जो जनसंख्या यहाँ की बहुसंख्यक कहलाती थी, आज उसकी जनसंख्या घट रही है। और मुस्लिम कम्युनिटी की जो जनसंख्या है बहुत अधिक तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ रही है। आप ये बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में कि क्या सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून बनाना चाहिए, क्या सरकार को एनआरसी लाना चाहिए, क्या सरकार को सीए में काम करना चाहिए, उसको और प्रभावी बनाना चाहिए, क्या सरकार को एनआरसी, सीए और उसके अलावा यूसीसी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसको भी सरकार को लागू करना चाहिए। और जो अपने देश के जो अपोजिशन या फिर रूलिंग पार्टी के अलावा जो अपोजिशन पार्टी में रहेंगे, क्या इसका समर्थन वो उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।